नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पिरिचुअल से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जिसमें हम स्पिरिचुअल विषय पर आधारित कुछ रहस्यों पर चर्चा करते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के कुछ रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, महाभारत की कहानी बहुत ही ऐतिहासिक है। यह हमारा गौरव इतिहास है, गौरव गाथा। महाभारत को गौरव गाथा भी कहा जाता है। जी हाँ दर्शकों, महाभारत काल में अनेकों योद्धा पैदा हुए और मर गए। महाभारत काल में ऐसे ऐसे योद्धाओं का अंत हुआ जिनको पराजित करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ऐसे योद्धा, ऐसे धनुर्धर, ऐसे बलवान योद्धा पैदा हुए उस काल में। तो क्या था उनका रहस्य? इतने बलवान योद्धा, क्यों ये सारे योद्धा एक साथ ही पैदा हुए? इसके पीछे का रहस्य क्या है? चाहे वो अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, गंगापुत्र भीष्म, श्री कृष्ण, शिखंडी, कृपाचार्य, अभिमन्यु, कर्ण, ये तमाम ऐसे योद्धा हुए जो रहस्यों के साथ पैदा हुए। और इनका रहस्य क्या था आज तक कोई नहीं जान पाया शायद। दर्शकों, ये तमाम योद्धा एक साथ कैसे पैदा हो गए? और तमाम योद्धा, दर्शकों आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। तो दर्शकों, आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की। कहते हैं कि महाभारत काल में जितने भी योद्धा पैदा हुए वो किसी न किसी का अवतार थे। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इन अवतार लेने की वजह क्या थी? किस वजह से इनका अवतार हुआ और किस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, महाभारत काल के कुछ ऐसे रहस्य जिन पर आज भी पर्दाफाश नहीं हो पाया। जी हां दर्शकों, महाभारत काल में सभी किसी न किसी के अवतार थे। ऐसी अद्भुत शक्तियों के साथ संपन्न थे महाभारत काल के लोग। जी हां दर्शकों, कुछ ऐसी अद्भुत चीजें महाभारत में घटित हुई जिनको लोगों ने आज तक नहीं पता लगा पाया। श्री कृष्ण का पांडवों की पत्नी का श्री कृष्ण के परिवार से क्या रिलेशन था, इस पर भी लोगों को आज भी संदेह है। तो और जहां महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र, वहां भी एक रहस्य और किसी न किसी शाप की वजह से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। यह भी एक रहस्य है। दर्शकों, घटोत्कच, बर्बरीक जैसे महान जो राक्षस प्रजाति से घटोत्कच था, लेकिन उसका संबंध पांडवों में भीम के साथ था। भीम उसके पिता थे। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। महाभारत काल की घटना एक कोई विशेष घटना नहीं थी। महाभारत की गाथा कोई विशेष गाथा नहीं थी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा रहस्य था। क्यों इतने योद्धा एक साथ पैदा हुए? क्या वजह रही होगी जो सभी योद्धा एक साथ पैदा हुए और एक साथ ही लड़ मर गए, एक साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए? ना तो पांडु के संतान थे और ना ही कौरव धृतराष्ट्र के संतान थे। तो क्या इनके पीछे के रहस्य हैं? धृतराष्ट्र के वैसे तो 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, और पांडवों के 5 पुत्र जो पांडु कहलाए। दुर्योधन उनमें से सबसे बड़ा था और वो सबसे बड़ा दुराचारी भी था। महाभारत का युद्ध हुआ वो दुर्योधन की वजह से ही हुआ, क्योंकि
पांडवों के जो पांडु के जो पुत्र थे धृतराष्ट्र, वो सबसे बड़े थे और उनको राज्य मिलना चाहिए था। और इसकी वजह से दुर्योधन उनसे नाराज रहता था और दुर्योधन जो था वो पांडवों से जलता था और उसकी ईर्ष्या के कारण ही इस पूरा युद्ध हुआ। जब पांडवों को उनका राज्य ना देकर उनको खांडूप्रस्थ दे दिया गया तो उन्होंने उसको भी एक बहुत बड़ा आलीशान नगर बना दिया, जिससे उनको जलन हुई और पांडवों ने उनको बुलाया। तब दुर्योधन ये देखकर जल गया और फिर उन्होंने जुआ में वो उनका राज्य जीत लिया। फिर उनको वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया। उससे पूर्व उनको जलाने का भी प्रयास किया था। तो दर्शकों, दुर्योधन का जो मामा शकुनी था वो दुर्योधन के कान भरता था और दुर्योधन उसके अनुसार ही चलता था। तो ये शकुनी का जो बैर था, शकुनी ने जो प्रण लिया था, वो भीष्म के जमाने से था। भीष्म गांधारी को जबरदस्ती शादी करवाने के लिए लाए थे अपने बल के बाहुबल से। उस पर भी उसका भी एक राज था। तो दर्शकों, कई महाभारत काल के ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, अनसुलझी कहानियां हैं महाभारत काल की, और जिन पर जितना सोचा जाए उतना कम है। कहते हैं कि महाभारत काल के कुछ ऐसे योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं। अमर हैं वो योद्धा, अमर हैं वो योद्धा। कहते हैं भीम की ध्वजा पे हनुमान का वास था, महाबली हनुमान का वास था। और श्री कृष्ण लड़े भी नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण जिसके तरफ हुए उसको जिता दिया, क्योंकि वो भगवान का अवतार थे। पांडव अच्छाई के लिए जाने जाते थे और कौरव बुराई के लिए। लेकिन कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो क्या ये सब तमाम जो चीजें हैं वो रहस्य हैं? क्या जो हमें इतिहास बताया गया है उनमें कितनी सच्चाई है? इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और हम आपके लिए नई जानकारी रोजाना लेकर आते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन बार बार यही करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, और अगर आप अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अगली वीडियो में आपका पूरा जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर दें। दर्शकों, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको एक ऐसी सटीक जानकारी दें जो जानकारी बिल्कुल सटीक हो, सत्य हो और तथ्यफुल हो, तथ्य से भरी हुई हो। और हम जितनी भी जानकारियां आपको देते हैं वो किसी न किसी माध्यम से हम ग्रहण करके और हम आपको बताते हैं। तो दर्शकों, देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल, और मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।